Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 20. Okay, take out page number 20. We have done activity number 1 in the previous lecture. Students, हमने पिछले लेक्चर में activity 1 complete कर ली थी and we have to start from here. हमें यहाँ से start करना है. So let us start. चलिए शुरू करते हैं. Look at the following sentences. नीचे दिए गए sentences को देखिए. Father has already finalized the venue of the ceremony. जो पिता हैं उन्होंने पहले ही वेन्यू यानी जो जगह है, स्थान है सेरेमनी का, वो फाइनलाइज कर दिया है. वी हैव पुट द टेनिस बॉल्स बैक इन द कपबोर्ड. हमने टेनिस बॉल्स कपबोर्ड में रख दिए हैं. आई हैव सेंट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू हिम बाय कुरियर. मैंने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर भेज दिए हैं. And this sentences, the three forms of the verbs show that the actions have been completed recently. यानी ये ऊपर जो तीनों फॉर्म्स वर्ब की यूज हुई हैं वो ये दिखाती है कि जो काम है वो अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है. रिसेंटली यानी कुछ ही समय पहले कंप्लीट हुआ है. सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये वर्ब्स किस में आएंगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The present perfect tense is used to talk about actions that begin in the past and just completed. Present perfect tense के बारे में आप ये समझिए, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ actions past में शुरू हुए थे और बस just अभी ख़त्म हुए हैं. ओके, it has the following structure. आप देखिए present perfect tense का sentence में आप पहचानेंगे कैसे कि वो present perfect tense का sentence है. आप यहाँ पर helping verb यूज़ करेंगे has और have और प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आप लगाएंगे. ओके, नाउ बिलो वी हैव सम एग्जांपल्स. नीचे कुछ एग्जांपल्स है, देखिए. इरफान हैज़ नेवर रेड दिस बुक. इरफान ने ये बुक कभी नहीं पढ़ी है. मैनी पीपल हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द न्यू सिस्टम. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है नए सिस्टम के खिलाफ. दे हैव लेफ्ट देयर बैग्स एट द काउंटर नियर द गेट. उन्होंने अपने बैग्स काउंटर के पास छोड़ दिए, गेट के पास. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे आ जाइए स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ एक नोट है ऊपर, क्या है? द वर्ब्स हैज एंड हैव व्हेन यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्ट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखिए जो वर्ब्स हैं हैज और हैव, वो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होते हैं. लेकिन बट व्हेन यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? मेन वर्ब. दे एक्ट एज अ मेन वर्ब्स टू शो पोजेशन, यानी कुछ पोजेशन, किसी चीज़ का अधिकार दिखाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ बिग हाउस. उनके पास एक बड़ा घर है. देखिए यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है. ओके, गुड. नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड. और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? To talk about actions that were completed in the past but still have a connection with the present. ऐसे एक्शंस के बारे में जो कंप्लीट तो पास्ट में हो चुके थे लेकिन उनका कनेक्शन अभी तक प्रेजेंट में है. विराट हैज़ लॉस्ट द फाइल आई गेव हिम यस्टरडे. विराट ने वो फाइल खो दी है जो मैंने उसे कल दी थी. देखिए, ओके. इन सिंपल पास्ट द कंप्लीटेड एक्शन डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट. सिंपल पास्ट में जो
सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन जो खत्म हो चुका है उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे नहीं है। करण वेंट टू सिंगापुर लास्ट ईयर, देखिए। ओके, टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट बट कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट। ऐसे काम जो पास्ट में शुरू तो हुए थे लेकिन अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। यूजिंग वर्ड्स, उसमें कुछ वर्ड्स यूज होंगे सच एज सिंस, फॉर, टिल नाउ, एवर एंड येट। ऐसे वर्ड्स जब यूज होंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। ओके, वी हैव बीन सो सिक सिंस वी रीच्ड दिल्ली। हम बहुत बीमार हुए सिंस वी रीच्ड दिल्ली, जब से हम दिल्ली गए हैं। ओके, पहुंचे हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में यानी अतीत में बहुत बार दोहराए गए बट माइट कंटिन्यू टू हैपन इन द फ्यूचर एज वेल, लेकिन वो हो सकता है आगे भी फ्यूचर में भी कंटिन्यू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर हैज़ रिटन 10 बुक्स सो फार। ऑथर ने 10 बुक्स लिखी थी बहुत पहले, सो फार। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। लीना हैज़ बीन हैंडलिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिंस 2017। लीना मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रही है 2017 से। द आर्किटेक्ट्स हैव बीन डिस्कसिंग द न्यू डिज़ाइन फॉर सेवरल डेज। जो आर्किटेक्ट्स हैं वो नए डिज़ाइन पर डिस्कशन कर रहे हैं कुछ दिनों से। यू हैव बीन स्विमिंग फॉर एग्जैक्टली एन आवर नाउ। तुम लगभग 1 घंटे से स्विमिंग कर रहे हो। ओके, इन दीज सेंटेंसेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स शो दैट द एक्शन स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट बट आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि ऐसे ऊपर जो आपको सेंटेंसेस दिए गए थे उनमें जो वर्ब्स हैं वो ये दिखाती हैं कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ओके, प्रेजेंट में भी चल रहा है। सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, सो वी हैव हियर डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन इन द प्रेजेंट। जो पास्ट में यानी अतीत में शुरू हो चुके थे लेकिन अभी तक चल रहे हैं। ओके, ऐसे टेंस को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हैज़ हैव के साथ आपको बीन का यूज करना है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल्स नीचे एग्जाम्पल्स देखिए। पार्वती हैज़ बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस हर चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग इन मैंगलोर फॉर 8 years नाउ। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू सिंस आफ्टरनून। ओके, गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 22 पे आ जाइए। Note, while the present continuous tense emphasizes the continuity of an action at the present moment, the present perfect continuous tense emphasizes the present continuous tense तो किस पे फोकस करता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन the present perfect tense emphasizes the duration for which the action has been taken place. For example, I am still writing the conclusion of the report. मैं अभी तक उसका conclusion लिख रहा हूँ। I have been writing the conclusion since yesterday. मैं कल से लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो वी हैव एन एक्टिविटी। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट। चलिए समझते हैं कि ये एक्टिविटी किस बारे में है। आइडेंटिफाई द टेंस of the underlined verb phrases in the following sentences. स्टूडेंट्स देखिए, नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस में verbs या फिर phrases अंडरलाइन किए गए हैं, उन्हें पहचान कर हमें टेंस लिखना है। राइट SP फॉर सिंपल प्रेजेंट, आपको सिंपल प्रेजेंट के लिए SP लिखना है। PC फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस, PP फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एंड PPC फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, रीना हैज़ बीन स्टडिंग लिटरेचर फॉर पास्ट 3 years। रीना 3 साल से लिटरेचर पढ़ रही है। एंड द वर्ड्स आर, देखिए अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, हैज़ बीन स्टडिंग।
तो देखिए जहाँ बीन और आईएनजी आ रहा है हैज़ के साथ, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, वहाँ लिखिए PPC, लिखिए PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। डन? PPC। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सुशांत स्टडीज 5 hours a day। सुशांत एक दिन में 5 घंटे पढ़ता है। ओके, तो यहाँ आप वर्ब देखिए, स्टडीज, किस पर अंडरलाइन है? स्टडीज। तो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, वो रोज पढ़ता है। ओके, सो हैबिचुअल एक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे SP, लिखिए सेकंड में SP, सिंपल प्रेजेंट। डन? ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। शी इज सिंगिंग एन Assamese song that she composed। वो Assamese सॉन्ग गा रही है जो उसने बनाया। ओके, अब यहाँ देखिए आप, वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो है इज सिंगिंग। क्या है हमारी वर्ब? इज सिंगिंग, यानी ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ लिखिए PC, लिखिए स्टूडेंट्स PC, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज सिंगिंग, गा रही है। ओके, अभी तक चल रहा है ये काम। गुड, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव लेफ्ट माई नंबर विथ योर सिस्टर। मैंने अपने नंबर तुम्हारी बहन को दिए हैं। सो हैव लेफ्ट, अब देखिए हैव लेफ्ट यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप यहाँ लिखिए PP, राइट स्टूडेंट्स? PP, प्रेजेंट परफेक्ट। डन? ओके, now coming to next sentence, I go to the gym every day and exercise for an hour। यहाँ कहा गया कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ एंड एक्सरसाइज फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कौन सा टेंस होगा? फर्स्ट गो और एक्सरसाइज दोनों ही सिंपल प्रेजेंट के हैं। तो आप यहाँ लिखिए SP एंड SP, सिंपल प्रेजेंट के हैं दोनों। तो आप यहां लिखिए SP। डन? गुड, नेक्स्ट अगला देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक दैट हैज बीन ऑन द न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लिस्ट। ओके, तो यहां देखिए, यहां कहा गया मैं वो किताब पढ़ रहा हूं जो है न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर लिस्ट में। तो स्टूडेंट्स आप वर्ड्स देखिए, एम रीडिंग कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और यहाँ हैज़ बीन कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो हमें यहाँ लिखना है, लिखिए फर्स्ट में आप लिखिए PC और सेकंड स्पेस में लिखिए आप PPC। ओके, PC एंड PPC। नेक्स्ट, जॉन गोज होम एवरी संडे। जॉन हर संडे घर जाता है। एज हिज मदर हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस लास्ट ईयर। उसकी माँ की तबीयत पिछले साल से सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप वर्ड्स देखिए, फर्स्ट इज गोज, इसके साथ गो के साथ ES लगाया गया है और ये किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में, यानी सिंपल प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, हैज़ नॉट बीन कीपिंग, ये फ्रेज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सो स्टूडेंट्स यहाँ स्पेस में लिखिए आप, पहले हम लिखेंगे गोज के लिए SP, सिंपल प्रेजेंट, और अब हम लिखेंगे हैज़ नॉट बीन कीपिंग के लिए PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, गुड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। एज सून एज ही रीचेस द एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है, इन्फॉर्म हिम दैट सारा हैज़ मिसप्लेस्ड हर पासपोर्ट, उसे सूचना देना कि सारा ने अपना पासपोर्ट खो दिया है। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा वर्ड है रीचेस, ही के बाद रीचेस आ रहा है, इसमें रीच में ES लगाया गया है। ओके, देखिए आप ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा है स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट।
और नीचे देखिए आप, हैज़ मिसप्लेस्ड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप यहाँ स्पेस में पहले लिखिए SP सिंपल प्रेजेंट, और सेकंड स्पेस में लिखिए PP प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। डन? ओके, गुड। नाउ स्टूडेंट्स, बिलो वी हैव अनदर एक्टिविटी। नीचे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी। चलिए समझते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें सही फॉर्म फिल करनी है बॉक्स में से। ओके, नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें, और हमें बॉक्स में से एक वर्ब लेकर उसका सही फॉर्म इस सेंटेंस में फिल करना है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसे फिल करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ही डैश इन चेन्नई दीज डेज। यहाँ कहा गया है वो चेन्नई में आजकल डैश। ओके, सो अवर वर्ब विल बी वर्क। हमारी वर्ब क्या होगी? वर्क। ही दीज डेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वर्क्स लिखेंगे। वर्क्स लिखिए स्टूडेंट्स, WORKS, WORKS, वर्क्स। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा डैश इन मोर देन 50 मूवीज सो फार। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में यूज हुआ है सो फार। सो फार बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रियंका चोपड़ा ने 50 मूवीज से भी ज़्यादा में डैश किया है, और हमारा वर्ब क्या होगा? एक्ट। क्या होगा? एक्ट, अभिनय किया है। ओके, अभिनय करना। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रियंका चोपड़ा के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। लिखिए HAS, हैज़ एक्टेड, ACTED, HAS, हैज़ एक्टेड, ACTED, एक्टेड। डन? ओके, माई younger brother dash in a hospital as he dash is harm. Okay, his arm. यहाँ का आ गया my younger brother dash in a hospital as he dash his arm. अब देखिए यहाँ आपको सिचुएशन बताई गई है। my younger brother, मेरा छोटा भाई कहाँ है? हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इज। स्टूडेंट्स, ये वर्ड बॉक्स में ऊपर नहीं है, आपको यहाँ पर यूज़ करना IS, इज। लिखिए IS, इज। इज इन अ हॉस्पिटल एज ही डैश। अब देखिए उसका हाथ टूट चुका है, यानी ब्रेक। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे ब्रोकन। He has broken। लिखिए HAS, has, has broken, 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 broken his arm. Okay, my brother is in a hospital as he has broken his arm. Next, the guests dash tomorrow and I dash their itinerary since yesterday. Okay, अब यहाँ का आ गया guests। अब आप देखिए tomorrow, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ओके, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे the guests are। लिखिए ARE, अराइविंग। ऊपर बॉक्स में से हमने वर्ड लिया अराइव,
और यहाँ पर हम लिख रहे हैं अराइविंग, आ रहे हैं मेहमान, आ रहे हैं, आर अराइविंग टुमारो। लिखिए ARER, फिर स्पेस छोड़िए थोड़ा, ARRIVING, अराइविंग टुमारो, मेहमान कल आ रहे हैं। एंड आई डैश द इटिनरी सिंस येस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए सिंस येस्टरडे का यूज़ हुआ है, और जो काम कल से चल रहा था और अभी भी चल रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव बीन, क्या लिखेंगे, आई हैव बीन। तो इटिनरी का मतलब होता है उनके देखभाल, ओके, उनकी देखभाल का सामान, यानी खाना पीना ये सब का ध्यान जो रखते हैं हम उसके लिए। तो वो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हम ऊपर बॉक्स में से वर्ड लेंगे प्रिपेयर, और यहाँ लिखेंगे हैव बीन प्रिपेयरिंग। क्या होता है, प्रिपेयरिंग। लिखिए हैव, HAVE हैव, BEEN बीन, प्रिपेयरिंग PREPARING, have been preparing their itinerary since yesterday. Next, dash him that I dash right now and will call him later. ओके, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, डैश हिम दैट के। सो हम यहाँ से वर्ब चूज करेंगे टेल। क्या चूज करेंगे, टेल। टेल हिम, कहो उससे, दैट के आई डैश राइट नाउ। अब राइट नाउ के लिए हम ING फॉर्म वाली वर्ब यूज करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला वर्ब यूज करेंगे, आई ड्राइविंग, ओके, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड विल कॉल हिम लेटर, और उसे बाद में बात करूंगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप लिखिए, फर्स्ट में लिखिए TELL टेल, और सेकंड आप लिखिए यहाँ AMM ड्राइविंग, DRIVING ड्राइविंग। I am driving right now and will call him later. Okay. Now turn the page and come to page number 23. Page number 23 निकालिए students. My father dashed me to always carry my license with me, but I always dash it at home. ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सेंटेंसेस में ऑलवेज का यूज़ हो रहा है, और ऑलवेज स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, ओके। सिंपल पास्ट का कोई भी सेंटेंस होता है उसमें अगर ऑलवेज आ रहा है तो वहाँ पर आपको सिंपल पास्ट की ही फॉर्म भरनी है, ओके। माय फादर, अब देखिए बॉक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज एडवाइस, क्या है, एडवाइस, और सेकंड है फॉरगेट, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में लिखिए ADVISES, एडवाइजेस हो जाएगा, बिकॉज फादर सिंगुलर है तो वहाँ पर SES लग जाएगा, लास्ट में हमने लगाया S, एडवाइजेस, ADVISES। माई फादर एडवाइजेस मी टू ऑलवेज कैरी माई लाइसेंस, मेरा लाइसेंस लेने के लिए वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरा लाइसेंस मैं अपने साथ रखूं, बट आई ऑलवेज डैश, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इट एट होम, उसे घर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरगेट। अब देखिए हमने फादर के साथ तो एडवाइजेस लगाया, बट आई के साथ हमने फॉरगेट ही लिखा है, उसमें S नहीं लगाया, बिकॉज स्टूडेंट्स आई और यू के साथ SES का यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ओके। अगर आई और यू आपके सब्जेक्ट हैं तो वर्ब में SES का यूज़ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए। तो यहाँ लिखिए FORGET, फॉरगेट, क्या हो जाएगा,
FORGET forget it at home, SES नहीं लगेगा. Done. Next, the company dash to hire 4 new people only, though a lot of people dash for the job. Full stop. अब देखिए, the company dash to hire 4 new people only, 4 नए लोगों को लेने के लिए कंपनी डैश कर रही है. तो a lot of people, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डैश फॉर द जॉब, जॉब के लिए डैश किया है. ओके, सो आप देखिए यहाँ पर वर्ड धो का यूज हुआ है सेंटेंस में. तो जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा. यहाँ पर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इसमें फिल कर सकते हैं? फर्स्ट है प्लान, PLAN, प्लान. ओके, नेक्स्ट इज अप्लाई. डन. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्लान और अप्लाई करेंगे. द कंपनी प्लान्स. ओके, कंपनी सिंगुलर है, एक सिंगल आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लान्स. PLANS लिखिए, PLANS, प्लान्स टू हायर. ओके, हायर करने के लिए 4 नए लोगों को. दो अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, जब दो यूज हो रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. पीपल आया है तो हम यहाँ हैव लिखेंगे, HAVE, हैव अप्लाइड. ओके, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है जॉब के लिए. APPLIED, अप्लाइड फॉर द जॉब. डन. APPLIED, हैव अप्लाइड. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, we dash to contact Dr. Khan for the past 4 hours, but he dash up his calls. Full stop. अब देखिए बॉक्स में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं? पिक एंड ट्राई. यहाँ देखिए जो सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट है वहाँ फॉर द पास्ट 4 hours, यानी यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, तो आप यहाँ लिखिए वी के साथ हैव का यूज करेंगे. वी हैव बीन लिखिए, हैव बीन, HAVE, हैव, BEEN, बीन. वी हैव बीन. अब हमारा वर्ब हम यूज करेंगे ट्राइंग. क्या? ट्राइंग. लिखिए TRYING, TRYING. वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर खान फॉर द पास्ट 4 hours, बट ही डैश अप हिज कॉल्स. इज नॉट, यहाँ पर लिखिए इज नॉट, ISAS नॉट. पिकिंग, PICK पिक, ING पिकिंग, PICK पिक, ING पिकिंग अप हिज कॉल्स. वो अपने कॉल्स नहीं उठा रहे. डन. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. नाउ यू मे चेक योर आंसर. अब आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए. सो हियर आर योर आंसर्स. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इज PPC, सेकेंड इज SP, थर्ड इज PC, फोर्थ इज PP, फिफ्थ इज SP and SP, सिक्स्थ इज PC and PP, सेवेंथ इज SP and PPC, and ninth is SP and PP. Okay, now question number 3, first is works. यहाँ पर S नहीं लिखा गया है, it is works. Then has acted, then is and has broken, then next D, are arriving, have been preparing. E, tell, I'm driving. Next page, advises and forget. Okay, next, plans, have applied, have been trying, is not picking. Okay, done. स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इसे आप बाद में कर सकें. ओके, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. आप चाहें तो ले लीजिए. गुड. चलिए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क. आपको होमवर्क में क्या करना है? यू हैव टू लर्न अबाउट प्रेजेंट perfect and present perfect continuous tense,
स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ना है एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी केयरफुली. ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ के उसे रिवाइज करना है. स्टूडेंट्स, आई होप you may like the video. Thank you for watching.